बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम साल दोम की नज़्म एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में, जो कि मजीद अमजद की लिखी हुई है, वो पढ़ने जा रहे हैं। मजीद अमजद का तारुफ़ देखेंगे। मजीद अमजद 1914 में ज़िला झंग में पैदा हुए और 1947 में इनका इंतकाल हुआ और जंग में ही इनको सुपुर्द खाक किया गया। मजीद अमजद नज़्म के मुनफरिद शायर हैं। जैसी खूबसूरत, पेचीदा और अच्छे असलूब के साथ अच्छी अल्फाज और अच्छी तराकीब के साथ जो नज़्म मजीद अमजद ने लिखी, ये मजीद अमजद का ख़ासा है। नज़्म मुर्रा के बहुत बड़े शायर हैं। शुरू से आखिर तक एक ही मौजू चलता रहता है और काफ़ी रदीफ़ की भी पाबंदी नहीं होती। इंतहाई तन्हाई पसंद और दरवेश इंसान थे। ऐसी तबीयत थी, तन्हाई को पसंद करते थे, गोशे नशीन रहते थे, ज़्यादातर लोगों से दूर ही रहा करते थे। शब रफ्ता इनका पहला कलाम का मजमूआ है और शब रफ्ता के बाद दूसरा मजमूआ कलाम है इनका। शब रफ्ता के बाद, ये नाम है उसका, शब रफ्ता के बाद और शब रफ्ता। और कुलियात मजीद अमजद के नाम से इनकी शायरी भी जो है वो शाया हो चुकी है। माज़रत के साथ कुलियात मजीद अमजद के नाम से, जहाँ पे इनकी पूरी शायरी, पूरा कलाम जो है वो इकट्ठा है। अब कोशिश करेंगे हम नज़्म को एक ही लेक्चर में ख़त्म करें, क्योंकि नज़्म मुर्रा के मैंने ज़िक्र किया है तो शुरू से आखिर तक एक ही मौजू है, एक ही बात है, तो इसकी तशरीह करना जो है वो लाजिम है कि इकट्ठी हो। अलग-अलग इसकी तशरीह नहीं होगी, रब्त ही नहीं बनेगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये नज़्म मुर्रा की हैयत में लिखी गई है। इसमें अलग अलग मफ़हूम के अशार या बंद नहीं, इसलिए इसकी तशरीह इकट्ठी करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, सबसे पहले आप इस नज़्म में तमसील निगारी देखेंगे। तमसील क्या होती है? किसी भी बेजान को या किसी भी चीज़ को आप मिसाल दे के वाज़े करते हैं तो वो तमसील निगारी बन जाती है। तमासील इसकी जमा है, मिसालों से किसी बात को वाज़े कर देना। अब इसमें भी आपको जा बजा यही चीज़ें मिलेंगी। शुरू से देखें, तंग पगडंडी सरे कोहसार बल खाती हुई, पहाड़ की चोटी पर, सरे कोहसार पहाड़ की बिल्कुल आखिरी टॉप पे बल खाती हुई एक पगडंडी है। पगडंडी है पैदल चलने का रास्ता है। पगडंडी पैदल चलने का रास्ता को सरे कोहसार पहाड़ की चोटी। नीचे दोनों समत गहरे गार मुंह खोले हुए। अब जब पहाड़ इधर से भी है, इधर से भी है, दो तरफ से या तीन से चार से, या तो दरमियान वाली जगह वो ऐसे बन जाती है, कूज़ा नुमा ऐसे। तो वो वे यही बात कर रहा है कि नीचे बहुत गहरी खाइयां हैं, मुंह खोले हुए गार हैं। आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़, और उस जगह आगे जहाँ पे ढलवान नीचे उतर रही है, नीचे को जब आना होता है पहाड़ी से तो बहुत मुश्किल सफ़र होता है नीचे आने का। मतलब ये सवारी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, आपके बस से बाहर हो सकती है, ब्रेक फेल हो सकते हैं, 100 मसले हो सकते हैं। तो वो कहता है कि नीचे फ़ौरन तेज़ एक मोड़ है, अचानक तेज़ मोड़, अचानक मोड़ आ जाता है। ढलवान कहते हैं फिसलन को, नीचे उतराई को, नीचे उतरने का या नीचे जाता हुआ रास्ता। एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए
एक दरख्त को अब जो है वो एक नूरानी फरिश्ते की तरह जो है वो उस किस्से मानंद करार दे रहा है कि जिस तरह एक पुराना फरिश्ता है वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए, लोगों को दुख दर्द परेशानियों से बचाने के लिए ऐसे पर खोले हुए है कि कोई बंदा जो है वो अपनी ज़ात से नीचे ना गिर जाए। तो ऐसे ही वो दरख्त है जो नीचे ऐसे बड़ी बड़ी शाखें फैलाए हुए, हाथ फैलाए खड़ा है। झुक पड़ा है आगे रास्ते पर नखले बुलंद, नखले बुलंद, नखल कहते हैं दरख्त को, बुलंद बहुत ऊंचा। एक बहुत ऊंचा दरख्त भी आगे रास्ते में ऐसे झुका पड़ा है थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ, जिसको लोग आसानी से पकड़ के गुजर जाते हैं वहाँ से। मोड़ हैं डगमगाते राहरुओं के काफ़िले, मोड़ पर हैं डगमगाते राहरुओं के काफ़िले, उसी रास्ते पे आए हुए हैं, उसी टर्न पे आए हुए हैं, उसी मोड़ पे आए हुए हैं वो मुसाफिरों के काफ़िले, राहरो मुसाफिर। एक बोसीदा हमीदा पेड़ का कमज़ोर हाथ, एक बोसीदा पुराना गला सड़ा, ठीक है जी, पर तोले हुए उड़ने को तैयार हैं वो दरख्त, ठीक है। वो ऊपर जो मैंने बात की, एक नूरानी फरिश्ते पर तोले हुए वो दरख्त जो है ऐसे पर तोल कर खड़ा जैसे उड़ने को तैयार है और लोगों को थामने के लिए तैयार है। एक बोसीदा पुराना जो है वो गला सड़ा सा, ठीक है, और खमीदा खम पड़ा हुआ जिसमें ऐसे झुका हुआ हो, पेड़ का कमज़ोर हाथ, बड़ा कमज़ोर सा वो टहनियाँ उसकी, और वो सारी बात करता है। सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगीरी का आमी, सैकड़ों लोग जो हैं वहाँ से परेशान हाल या वहाँ से डगमगाते हैं तो वो दरख्त उनका सहारा बनता है, ये बात की गई है। आखिरी बात में जो है वो आखिरी दो मिसरों में शायर का हुकूमत, मौजूदा हुकूमत को जो है वो तंज किया गया है, जो भी उस वक्त की मौजूदा हुकूमत थी, कि एक इन गर्दन फराजाने जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। एक सर्द आह भरते हैं, आह भरते हैं, हरफ तासुफ है, हरफ अफसोस है, अफसोस के वक्त बोला जाने वाला अल्फाज। उसमें अपने मौजूदा सियासतदानों और लीडरों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है कि ये जो लोग हैं हर वक्त इनकी गर्दन अकड़ी हुई है, गरूर में हैं और गरीबों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, गरीबों के हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, तो इनको बेचारों को शर्म भी नहीं आती, और इनको तो इनका मनसब, इनका ओहदा, इनका जो मकाम है, गर्दन फराजान मुराद ऊंची और मगरूर और अकड़ी हुई गर्दन वाले, तो इनको नसीब ही नहीं है माजरत के साथ, इनको ये नसीब ही नहीं कि ये लोगों की, गरीब लोगों की दस्तगीरी कर सकें, उनके साथ उठ बैठ सकें, उनके दुख दर्द परेशानी में उनके शरीक हो सकें। इनको ये बेचारों को ये शर्फ हासिल ही नहीं है। ये तो बस अपने गरूर में हैं, घमंड में हैं, और जो है वो अपनी बादशाही चमकाने के चक्कर में हैं, अपना सिक्का जमाने के चक्कर में हैं, ढाक बिठाने के चक्कर में हैं। तो उनको जो है वो इस मौजूदा सियासतदानों को इसमें तनकीद का निशाना बनाया गया है। फिर बता दूं अजीज़ तलबा, मरकज़ी ख़याल के हवाले से ये नज़्म आ सकती है, ख़ुलासे के हवाले से ये आ सकती है। बहुत मुश्किल है कि इसमें से कोई तशरीहात के हवाले से भी अशार लिए जाएँ, क्योंकि ये नज़्म मुर्रा है। जब तक सारी नज़्म की बात नहीं होगी, बिल्कुल नज़्म सारी वाज़ेह नहीं होगी और इसका मफ़हूम भी वाज़ेह नहीं होगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये था आज का लेक्चर मजीद अमजद की नज़्म एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान में साल दोम की तरफ से। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।